Hello students, myself Preeti Berwa, Assistant Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, कोटा। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो है केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसके बारे में आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ लिया था। अब हम सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है उन्हें हैवी मेटल्स भी कहते हैं। हैवी मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन एलिमेंट्स की जो डेंसिटी होती है वो पीरियोडिक टेबल में अदर एलिमेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण इन्हें हम हैवी मेटल्स भी कहते हैं। जो पिछला चैप्टर था या पिछली यूनिट थी उसमें हमने डी ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और जो लास्ट की सीरीज है 6D सीरीज वो अभी इनकम्प्लीट है। तो हम अपन मोस्टली 3 सीरीज के बारे में ही स्टडी करते हैं। जो 3D सीरीज है वो पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड से स्टार्ट होती है, जबकि 4D सीरीज है वो पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड से स्टार्ट होती है और जो 5D सीरीज है वो 6th पीरियड से स्टार्ट होती है। 3D सीरीज में स्केडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट शामिल हैं, जबकि 4D सीरीज में इटरियम से लेकर कैडमियम तक के एलिमेंट शामिल हैं और 5D सीरीज में लेंथेनम से लेकर मरकरी तक के एलिमेंट शामिल हैं। इस यूनिट में हम 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही उनका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के साथ क्या कंपैरिजन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1 d1 to 10 nf0 to 2 होता है। यहाँ पर n की क्या वैल्यू है? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड। जो थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है उसमें 4f ऑर्बिटल्स भी ऐड हो जाता है। अब यहाँ सबसे पहले हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज इज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन प्लस 4D 1 to 10 5s 1 to 2 होता है। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनमें क्रिप्टॉन का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, उसके साथ ही 4D और 5s इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। इस सीरीज के जो एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो है 4D और 5s ऑर्बिटल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो 4D ऑर्बिटल्स में होती है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक नंबर 39 इटरियम से लेकर एटॉमिक नंबर 48 कैडमियम तक के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इटरियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 है उससे स्टार्ट होता है। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की जो एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड में आते हैं। 5th पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है रुबिडियम जिसका एटॉमिक नंबर 37 होता है। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5s1 होता है, मतलब इसमें जो 4D ऑर्बिटल है वो वेकेंट होता है। उसी प्रकार जो स्ट्रोंशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 38 होता है उसमें भी 4D ऑर्बिटल वेकेंट है। स्ट्रोंशियम में 5s जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। जैसे ही स्ट्रोंशियम का 5s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है 4D ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, अतः इसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 4D ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। इसके कारण जो एटॉमिक नंबर 39 इटरियम है उसके एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन आएगा 39वां जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4D ऑर्बिटल में एंटर करेगा। यहाँ पर इटरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। इसका एटॉमिक नंबर 39 है और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल Y है। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5s2 4D1 होता है। उसी प्रकार जिरकोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 40 है, इसका सिंबल कैपिटल Z स्मॉल r है। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5s2 4D2 होता है। जो नेक्स्ट एलिमेंट है नायोबियम, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 41 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2
4d3 ना होकर 5s1 4d4 होता है, क्योंकि इसके 5s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में चला जाता है। ये क्यों चला जाता है? क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा हमें, वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, वो स्टेबल होता है। इस कारण इसका 5s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 4d ऑर्बिटल में चला जाता है। इसी प्रकार मोलिब्डेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 5s1 4d5 होता है। दोनों ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड स्टेज में होते हैं, तो ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। उसके बाद जो टेक्नीशियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 43 होता है, और जो इसका सिंबल है कैपिटल टी सी है। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 5s1 4d6 होता है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट रुथेनियम, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 5s1 4d7 होता है। उसके बाद d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। जो पैलेडियम है एलिमेंट, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 5s0 4d10 होता है। यहाँ पर जो 5s के इलेक्ट्रॉन है वो 4d ऑर्बिटल में चले जाते हैं, क्योंकि इसके जाने से जो 5s ऑर्बिटल है वो वैकेंट ऑर्बिटल स्टेज में आ जाता है, और 4d ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड स्टेज में आ जाता है, जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेज होती है। इस कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम का 5s0 4d10 होता है। अब यहाँ पर d ऑर्बिटल कंप्लीट फुल हो गया, तो जो भी इसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 5s ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। अब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनोन के कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ 4f14 5d 1 to 10 6s 1 to 2 होता है। इस सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कंप्लीट ज़ीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। इस सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 5d और 6s ऑर्बिटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो 5d ऑर्बिटल्स में होती है। इस सीरीज में लैंथेनम से लेकर मरकरी तक के एलिमेंट शामिल है। जो फर्स्ट एलिमेंट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का लैंथेनम, और जो सेकेंड एलिमेंट है हैफनियम, उसके बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप आ जाता है, जिन्हें हम लैंथेनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। अतः थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लैंथेनम हैफनियम से लेकर मरकरी तक के एलिमेंट शामिल हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसके बाद 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो लैंथेनम के बाद आने के कारण उन्हें हम लैंथेनाइड्स भी कहते हैं, और उन्हें पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं किया गया। क्यों शामिल नहीं किया गया? अगर लैंथेनम के बाद में वो 14 एलिमेंट शामिल किए जाते तो पीरियोडिक टेबल की शेप बिगड़ जाती। इस कारण उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया और बाहर रखा गया। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसका फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके एलिमेंट्स में ज़ीनोन का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, और इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो 5d और 6s ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ही लैंथेनम में 5d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, जब 58वां इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो जो 4f ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में ना जाकर 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसे उस ब्लॉक के नाम से जाना जाएगा। तो जो सीरियम है जिसका एटॉमिक नंबर 58 है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ना होकर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का क्यों है? क्योंकि इसमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। अब जब तक 4f ऑर्बिटल, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो 4f ऑर्बिटल में ही होगी। जब तक 4f ऑर्बिटल कंप्लीट फिल नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में एंटर नहीं करेगा। उसी कारण जो हैफनियम 72 है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट वो 4f14 5d2 6s2 होता है। इसमें 4f ऑर्बिटल भी शामिल होते हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। कम्प्लीटली फिल्ड होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में एंटर करेगा।
और जो ये 14 एलिमेंट्स है इनको पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है और इन्हें अलग से नाम दिया गया है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं या लेंथेनाइड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। हैफ्नियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आउटर मोस्ट वो 6s2 5d2 होता है। उसके बाद जो टेंटेलम है उसका एटॉमिक नंबर 73 है। इसका सिंबल कैपिटल TA है और इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 6s2 5d3 होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो d ऑर्बिटल्स में एंटर करते जाएंगे। जैसे ही प्लेटिनम में इलेक्ट्रॉन्स, प्लेटिनम जो एलिमेंट है उसमें उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 6s1 5d9 होता है। क्योंकि यहाँ पे 6s और 5d ऑर्बिटल की एनर्जी गैप बहुत कम हो जाती है, इससे 6s का एक इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में चला जाता है। उसी कारण 79 में भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 6s1 5d10 होगा, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स, जो 6s ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो गया और जो 5d ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड हो गया। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। उसी प्रकार जो मरकरी है लास्ट का एलिमेंट, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट वो 6s2 5d10 होता है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक एंड आयनिक ग्रेडियंट। जब हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था तब पढ़ा था कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। लेकिन जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एक ग्रुप में हम अप टू डाउन आते हैं तो साइज इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। इसका क्या कारण है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 4f ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो फर्स्ट ग्रुप है या डी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हम अप टू डाउन आते हैं तो साइज इंक्रीज होती है। मतलब स्केडियम टू इटेरियम मूव करेंगे, इटेरियम टू लेंथेनम मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे सेकंड ग्रुप में हम अप टू डाउन आएंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड में जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, बट सेकंड टू थर्ड में आएंगे तो साइज इंक्रीज नहीं होगी। इस कारण जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है वो साइज इंक्रीज होने का जो भी इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर देता है। और यहाँ पर जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है दोनों केस में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट करता है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इसका रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जब मैंने आपको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था तब मैंने बताया था कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनम और जो सेकेंड एलिमेंट है हैफ्नियम, उसके बीच में 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं जिन्हें हम लेंथेनाइट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, उसको आप देखिए। जो लेंथेनाइट्स है उसमें एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स शामिल है। लेंथेनाइट्स के एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनके जो एटम और जो आयंस है उनकी साइज लगातार घट रही है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब ये साइज में कमी क्यों आई? क्योंकि जो लेंथेनाइट्स में आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल में ना जाकर जो पेनल्टीमेट सेल है 4f उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो पेनल्टीमेट सेल है 4f ऑर्बिटल, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर उतना शिल्डिंग अफेक्ट नहीं हो पाती। इस कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उनका जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने के कारण लेंथेनाइट्स का जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इनकी साइज डिक्रीज होती जाती है। और जब 71 एटॉमिक नंबर 71 या लुटेशियम है तब तक इसकी साइज बहुत कम हो जाती है। और जो इसके बाद जिस आने वाला जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है हैफ्नियम,
उस तक आते आते जो इसके रेडियाई है वो लगभग सेकेंड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके एलिमेंट्स के लगभग बराबर हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।